एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे, जिनकी 4 संतानें थीं, 2 लड़के और 2 लड़कियां। एक लड़की का नाम पूर्णिमा था तो दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा के घर कामों में निपुण थी और घर का पूरा काम करती थी और भगवान की पूजा अर्चा भी करती थी। उसके अतिरिक्त वह गौ माता की भी सेवा करती थी और उसकी दूसरी बहन जो थी अमावस्या, वो घर का कोई भी काम नहीं करती थी, ना कि भगवान की पूजा अर्चना भी करती थी और ना ही गौ माता की सेवा करती थी। पूर्णिमा जो है वो सर्वगुण संपन्न थी। फिर भी राजा और रानी को अपने दोनों बेटों और तथा पुत्री अमावस्या को ही प्यार करते थे और वह पूर्णिमा से प्यार नहीं करते थे, उसके साथ भेदभाव करते थे। राजा के चारों पुत्र और पुत्री धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जब वे बड़े हो गए, राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ कर दिया। उसके बाद रानी ने राजा से कहा कि अब दोनों पुत्रियों का भी विवाह योग्य हो गई है और उन दोनों का भी विवाह कर दो, लेकिन पुत्री अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में करना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में करना, क्योंकि पूर्णिमा को केवल भगवान की पूजा पाठ करना ही पसंद है और गाय की सेवा करना पसंद है। अब रानी ने राजा को 2 पुत्रियों का विवाह का रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहां के राजा के पुत्र से अमावस्या का विवाह तय कर दिया था और वहीं पास के गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पुत्री पूर्णिमा का विवाह भी तय कर दिया था। यह सारी बात जाकर राजा ने रानी को बताई तो रानी यह सोचने लगी थी कि अब देखते हैं कि भगवान किसकी मदद करते हैं। यह बहुत ही पूजा पाठ करती है और भगवान के में मनन रहती है। पूर्णिमा का भाई और उसकी भाभियाँ पूर्णिमा से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर में कामों में उनका साथ देती थी और कामों में उनका हाथ भी बटाती थी, और यह उनकी दूसरी बहन अमावस्या उन पर रोक जमाती थी और घर का कोई कार्य भी नहीं करती थी। कुछ समय बाद जान के दोनों पुत्रियों का विवाह हो जाता है और राजा और रानी की विवाह के बाद अपनी दोनों पुत्रियों को विदाई देते हैं और विदाई देते समय और राजा और रानी अपनी पुत्री अमावस्या को बहुत सारा धन और दौलत देकर विदा करते हैं और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं देते, खाली हाथ अपने घर से विदा कर देते हैं। उसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल को चली जाती है। कि कुछ दिनों के बाद एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिव जी की कथा रखती है और जिसमें वह सभी गांव वालों को निमंत्रण देती है और अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती। जब गांव की सभी औरतें अमावस्या के यहाँ जाती है तो यहाँ सब दृश्य पूर्णिमा को अपने घर से दरवाजे के बाहर बैठकर देख रही होती है। तब वहां से गुजर रही औरतें पूर्णिमा से कहती है कि तुम्हारी बहन के यहाँ शिव जी की कथा रखी है, तुम क्यों नहीं चलोगी? पूर्णिमा ने कहा, मुझे निमंत्रण नहीं आया है, मैं नहीं जा सकती। सभी गांव की औरतें ने पूर्णिमा से कहा कि बुलाया नहीं तो क्या हुआ, भगवान शिव जी की कथा है, तुम हमारे साथ चलो। गांव की सभी औरतें की बात मानकर पूर्णिमा भी उनके साथ भगवान की शिव जी की कथा में अमावस्या के घर चली जाती है। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा में पड़ती है तो वह कहती है कि तुम यहाँ कैसे चली आई, मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं था। खैर कोई बात नहीं, अब तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठी रहना। और यह कहते हुए अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का भी मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए और रोते रोते मन ही मन पूर्णिमा भगवान शिव जी से विनती करती है कि हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? गौ माता की सेवा करना गलत है? आखिर मेरी गलती क्या है? आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कब बनाएंगे? पूर्णिमा बार बार शिव जी से यह कहती रहती है। इतने में शिव कथा पूरी हो जाती है। अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगने लगती है, सभी लोगों को प्रसाद देती है, लेकिन पूर्णिमा को वह प्रसाद नहीं देती। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही अपने घर लौट जाती है। रास्ते में वह यहाँ सोचते हुए चलती है कि यदि बच्चे उससे कथा का प्रसाद मांगेंगे तो वह उन्हें क्या जवाब देगी। उसने सोचा था कि अपने मायके अपनी भाई बहनों
भौजाई के यहाँ जाएगी और वहाँ जाते हुए वहाँ बच्चों के लिए कुछ लेकर जाएगी। ऐसा सोचते हुए वह अपने घर वापस लौट आई और वापस लौटकर अपने आने के बाद वह अपने पति और बच्चों से कहती है कि वह अपने मायके जा रही है। पति ने कहा ठीक है। कुछ समय के बाद पूर्णिमा अपने मायके के से रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा था। उस पर चौधरी पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी और वह कोई और नहीं थी, साक्षात तुलसी माँ थी। उस बूढ़ी माता ने पूर्णिमा से कहा, बिटिया तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा अपना परिचय देते हुए परिचय देने के बाद बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ तुलसी का पौधा सूख रहा है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, इससे चबूतरे की साफ सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ, मैं तुलसी में पानी डाल देती हूँ, यहाँ की साफ सफाई भी कर देती हूँ। पूर्णिमा ने साफ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया और बूढ़ी अम्मा की भी से सेवा करने पर उनके पैर दबाए। बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ जी, और बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ, और कोई काम है तो बता दीजिए, कर दूंगी। बूढ़ी अम्मा ने कहा कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने बूढ़ी अम्मा से ठीक है कहा, मैं जाती हूँ, वापस आते वक्त आपसे मिलते हुए जाऊंगी। कुछ समय आगे चलने के बाद एक शिव मंदिर आया। वहां पर उसे एक बूढ़े बाबा मिले जो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। वह कोई और नहीं थे, साक्षात भोलेनाथ थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा कि कहाँ जा रही हो बेटी, तुम कौन हो, तुम कहाँ से आई हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया और फिर बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा इस चबूतरे की और मंदिर की सफाई कर दो। तब पूर्णिमा ने मंदिर की और चबूतरे की सफाई कर दी। वहां पर पूजा पाठ अर्चना भी की और साफ सफाई पूजा अर्चा करने के बाद उन्होंने बूढ़े बाबा को भी नहला दिया। उनसे कहा कि बाबा और कोई काम हो तो बताइए। तब बूढ़े बाबा ने कहा नहीं बेटा, तुम जाओ और वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है, मैं जाती हूँ और वापस आते समय आपसे मिलती जाऊंगी। आगे चलते चलते कुछ दूर चलने के बाद पूर्णिमा को काली जी की मंदिर दिखा और वहाँ एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी हुई थी। बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा बूढ़ी माँ से कहती है, अपना परिचय दिया और औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यह पर सभी पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, लेकिन मंदिर की सफाई करने के लिए कोई नहीं आता, इसलिए तुम मंदिर की और चबूतरे की सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माता जी। पूर्णिमा मंदिर की और चबूतरे की सफाई कर देती है और पूजा पाठ भी करती है, माता जी का श्रृंगार कर देती है, उस बूढ़ी अम्मा को भी नहला देती है, बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती है और कहती है कि सभी काम हो गए हैं माता जी, कोई और काम हो तो बताइए। बूढ़ी अम्मा कहती है नहीं बेटी, तुम अब जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा कहती है ठीक है। वह आगे चली जाती है। आगे चलते चलते एक नदी आती है। वहाँ पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी रहती है। वह कहती है बेटी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? उसे भी पूर्णिमा अपना परिचय देते हुए बूढ़ी औरत पूर्णिमा से कहती है नदी पर स्नान करते तो यहाँ सब कुछ आते हैं, लेकिन यहाँ की साफ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए तुम किनारे पर साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा कहती है ठीक है माँ जी, यहाँ की साफ सफाई कर देती हूँ। उस बूढ़ी अम्मा के पैर दबा देती है और कहती है माँ जी और कोई काम हो तो बताइए। बूढ़ी अम्मा कहती है कुछ नहीं बेटी, तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। वहाँ नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पहुँच जाती है और वहाँ अपने मायके के घर पहुँच जाती है। वहाँ पूर्णिमा के भाई और भाभी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वे पूर्णिमा की खातिरदारी करते हैं, उससे बहुत सारी बातें करते हैं, कहते हैं कि बच्चों को भी साथ लेकर आती तो बहुत अच्छा होता। सब कुछ समय बाद पूर्णिमा वापस अपने ससुराल जाने को कहती है तो उसकी भाभी ने उसके लिए एक साड़ी दी और खेलों में बच्चों के लिए कपड़े और खाने की कुछ चीज़ें दी।
और कहा कि तुम बहुत दिनों के बाद आती हो। और पूर्णिमा की भाभिया ने यह थैला पूर्णिमा के साथ हाथ में दिया और कहा कि जाओ जल्दी वापस आना। इसके बाद पूर्णिमा वहां से अपने ससुराल के लिए रवाना हो जाती है। उसी के नदी के किनारे पहुंची और नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर उतर गई। वहां उतरने के बाद वह बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। वह उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक फैला दिया और कहा कि तुम अपने घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने उसके बाद बहुत पहले हो गए थे। उसने लेकर पूर्णिमा वहां से निकली और कुछ देर दूर चलने के बाद काली माँ का मंदिर आया। वह काली माँ बूढ़ी माँ अपने रूप में विराजमान थी। उसने कहा कि बेटी पूर्णिमा, अपने कहा कि माँ जी आप तो काली माँ हो। एक थैला दिया और कहा तुम यह थैला अपने घर जाकर खोलना। पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए थे। तीनों थैले लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी तो कुछ देर बाद शिवजी का मंदिर आया। अपने बूढ़े बाबा के रूप में शिवजी स्वयं विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से तुम वापस आ गई? पूर्णिमा ने कहा हाँ बाबा, मैं वापस आ गई। बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा को भी एक थैला दिया और कहा कि इस थैले को तुम घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए थे। अब पूर्णिमा चौथे थैले पहले को आग अब कैसे ले जाती। उसने एक पुरानी साड़ी निकाली और उनमें सभी थैलों को एक गट्ठा बनाया और उस पर रखकर वहां से रवाना हो गई। कुछ देर बाद तुलसी माँ आ गई। वहां पे एक बूढ़ी माँ थी जो अपनी असली रूप में आ गई। वो तुलसी माँ थी। पूर्णिमा तुम आ गई? पूर्णिमा कहती है माँ जी मैं आ गई हूँ। उसने भी एक थैला दिया और कहा कि ये थैला तुम घर जाकर ही खोलना। ठीक है बोल के वो भी वहां से निकली। वो 5 थैले हो गए थे और पूर्णिमा वहां से रवाना होकर अपने घर पहुंच गई। पूर्णिमा अपने बच्चों को नीचे रखा और सबसे पहले अपने मायके का थैला खोलकर देखने लगी। बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खाने पीने की चीजें थी और उसने कुछ गहने भी थे। पूर्णिमा ने अपने कपड़े और बच्चों को दे दिए और खाने पीने की चीजें भी बच्चों को दे दी और वो पाकर खुश हो गए। और पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो उसमें गंगा मैया ने दिया था। उसमें ढेर सारे हीरे जवाहरात थे, सोना चांदी था। और उसके बाद पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला। वहाँ माता काली ने दिया था। उसमें बहुत सारा सोना श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। उसके बाद पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जो भगवान शिवजी ने उसको दिया हुआ था। उसमें बहुत सारा धन संपत्ति भरा हुआ था, बहुत सारी खुशियाँ भरी हुई थी। इसके बाद पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो उसे तुलसी माँ ने दिया था। उसमें चावल, दाल और 7 प्रकार के खाने की चीज़ें से भरा हुआ था। पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से भर गया था, परिपूर्ण। अब सब कुछ पूर्णिमा के पास था। उसका परिवार भी सुख और जीवन व्यतीत कर रहा था। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों न शिवजी की कथा कराई जाए। शिवजी की कथा के कार्यक्रम में पूर्णिमा ने गांव के सभी लोगों को निमंत्रण दिया, घर घर जाकर सभी लोगों को बुलाया। पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई और अमावस्या को भी शिवजी की कथा के लिए उसने अपने घर पर बुलाया। जब अमावस्या पूर्णिमा के घर शिवजी की कथा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में भी सभी चीजें की कोई कमी नहीं है। इतना सारा धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित हो गए। उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन और दौलत कहाँ से आई? पूर्णिमा ने कहा देखो बहन, तुमने शिवजी की कथा में मुझे नहीं बुलाया था, फिर भी मैं चली आई और तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया और मुझे गरीबी का मजाक भी उड़ाया। इसके बाद भी मैंने अपने घर गई और घर आते हुए मन ही मन सोचने रही थी कि अपने मायके जाऊंगी और मैं अपने मायके चली गई। जो कुछ घटना इस बीच हुई सभी घटना अपनी बहन अमावस्या को बताती है और तो अमावस्या कहती है तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांट लो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी, तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और वह सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चों से कहकर वह अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई। मायके जाने के लिए निकली
निकल गई। उसे भी रास्ते में चलते चलते तुलसी माँ मिली, जो चबूतरे पर बूढ़ी माँ के रूप में बैठी थी। बूढ़ी माँ ने अमावस्या के से कहा कि बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो। अमावस्या ने परिचय दिया कि बूढ़ी माँ ने कहा, मैं तुलसी का पौधा सूख रहा है, थोड़ा सा पानी डाल दो, इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। अमावस्या ने कहा, मुझे दिखाई नहीं, बुढ़िया तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इतनी महंगी साड़ी पहन रही हूँ, यह गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वहाँ से चली गई। आगे जाने पर उसने शिवजी मिले, जिसे भी उसने ऐसा ही कहा। उसके बाद आगे जाने पर उसे काली माँ मिली, जिसे उसने भी ऐसी सारी बातें कही। आगे जाने पर उसे गंगा मैया मिली, उसने भी यही सब कहा और आगे चली गई। उसके बाद अमावस्या जब नाव में बैठने लगी तो उसने नाव में फूलों की जगह का कांटे भरे थे, जो उसके पैर में चुभ रहे थे। किनारे पर उतरकर वहाँ उसके मायके चली गई, पर जब वहाँ से उसने उसकी भाभीयों ने तथा भाइयों ने देखा तो मन ही मन कहने लगे कि काम की ना काज की, 2.5 मन अनाज की। अब आ ही गई है तो ठीक है, पूर्णिमा तो हमारे कामों में हाथ बटाती थी, यह कोई काम करेगी तो नहीं। अब उन्होंने खाना बनाया और खा पीकर सभी सो गए। अमावस्या जब सुबह उठी और अपनी भाभीयों से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा तो तुमने एक थैला दिया था, मुझे कुछ नहीं दोगे क्या? भाभीयों ने कहा कि तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। फिर अमावस्या ने वहां से निकल गई, नदी के किनारे पर पहुंची। वहां गंगा मैया बूढ़ी औरत का रूप धारण करके बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने यह कहा कि बेटी, तो उसे कहा, माँ मैं आ गई हूँ। अमावस्या ने कहा, तुमने पूर्णिमा को थैला दिया था, मुझे नहीं दोगी क्या? बूढ़ी अम्मा ने कहा, तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। उसके बाद वो आगे काली मैया से मिली, उसने भी अमावस्या को यही कहा कि उसके बाद आगे चलने पर भगवान शिवजी मिले। उन्होंने भी अमावस्या से कहा कि आगे जाओ, जाने पर तुलसी माँ मिली, उसने भी अमावस्या से यही कहा कि तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। अमावस्या अपने घर पहुंची, आंगन में देखा तो वहां पर 5 थैले पड़े हुए थे। अमावस्या ने मन ही मन सोचा कि अब मेरे पास बहुत सारा धन और दौलत आ जाएगा। जल्दी जल्दी उसमें से सभी थैले को खोलने लगी। किसी में मिट्टी थी तो किसी में पत्थर, किसी में कंकर और किसी में कोयला। ऐसे मायके से कुछ नहीं मिला था। उन थैले में कुछ न कुछ भी नहीं था। अमावस्या दौड़ती हुई पूर्णिमा के घर आई, कहती है कि तुम्हें तो इतना सारा सब कुछ मिला, मुझे तो कुछ नहीं मिला, आखिर क्यों? पूर्णिमा कहती है कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भाभीयों के साथ उनके कामों में हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिलकर काम करती हूँ, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करती, उनकी इज्जत भी नहीं करती, इसलिए वह तुम्हें भला क्या देंगे। इसके बाद तुमने गंगा मैया को ठुकरा दिया, काली माँ को भी ठुकरा दिया, भगवान शिव जी भी ठुकरा दिया, इसलिए तुम्हें उन्होंने कुछ नहीं दिया। अमावस्या कहती है, बहन तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें भी हमेशा अत्याचार किया है, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, पर मैं भगवान की भक्ति करूँगी, सब कुछ प्राप्त कर लूँगी, मुझे इन सब चीज़ों का रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा, तुम 3 सूत्रों का ध्यान ले लो और उसकी कथा करना। पहले सूत्र दया मांगना, दूसरा सूत्र कथा मांगना और तीसरा सूत्र 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन ने भगवान से यह 3 सूत्र दिए हैं, उनको अपने हृदय में बसा लेना। और मैंने भी यह 3 सूत्र अपने जीवन में अपनाए थे और सच्चे मन से भगवान की भक्ति पूजा पाठ की थी। फिर भगवान ने मुझे यह सब कुछ दिया और तुम्हारे पास जो था वह सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद अमावस्या के घर में गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी। भगवान शिव जी ने उससे माफ़ी मांगी और माता गौ की भी सेवा की और दूसरे की मदद भी करना चालू कर दिया। यह थी अमावस्या और पूर्णिमा की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।